केतु महादशा का 7 साल का पीरियड। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज एक एक्सपीरियंस की बात करेंगे जो हमें भेजा है शिवपुरी मध्य प्रदेश से दीपक चतुर्वेदी जी ने, और उन्हीं की आवाज़ में आप ये एक्सपीरियंस सुनेंगे। लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी ग्रह की महादशा हमारे जीवन काल में आती है तो वो या तो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, कुछ देने के लिए आती है, कुछ लेने के लिए आती है। और बहुत से ऐसे परिवर्तन होते हैं इसी दशा में, चाहे केतु दशा हो या किसी अन्य ग्रह की दशा हो। तो जो भी ऐसे कारक तत्व जो अधिकार क्षेत्र में उस ग्रह के आते हैं, वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया चेंजेस जिसे बोलते हैं परिवर्तन लेकर आते ही हैं। और एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो हमारी लाइफ एक ही पैटर्न पे, एक ही दिशा पे चल रही होती है, उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें परिवर्तनशील होती हैं। जैसे समय के अनुसार आपको पता है कि समय परिवर्तनशील होता है, इसीलिए बोला भी जाता है कि जीवन कभी भी सामान्य रूप से, सामान्य बोलिए या इस तरह से मानिए कि एक ही पैटर्न पे एक ही दिशा में नहीं चल सकता। और समय को जोड़ के इसीलिए जीवन के साथ देखा जाता है। तो देखिए केतु जो है वो जातक के जब भी किसी व्यक्ति के जीवन काल में आता है तो बहुत ही अधिक प्रभाव डालता है। जैसा कि आप जानते हैं कि केतु को एक छाया ग्रह के रूप में माना जाता है, बल्कि इसे धूम केतु के रूप में भी जाना जाता है। और रहस्य बोलिए, आध्यात्मिकता बोलिए, जितनी भी स्पिरिचुअलिटी और इस तरफ पूजा पाठ की तरफ हमारा ध्यान स्वतः ही होता चला जाता है। ऐसी बुक्स, ऐसे गुरुओं के सानिध्य में हम आते चले जाते हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन भी लेकर आता है। चाहे देखिए जब आपकी केतु की महादशा चल रही होगी तो उस पीरियड में आप यही फील करेंगे कि ये पीरियड मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जब इस जो भी ये आंशिक पीरियड ही बोलिए एक तरह से, लेकिन आंशिक पीरियड भी जिसकी जीवन काल में 7 साल का पीरियड आता है वो कम नहीं होता, बल्कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में जैसे बताया हुआ है कि ऑलमोस्ट 70 साल या 100 साल के बराबर एक इल्यूज़न में, क्योंकि राहु बोलिए या केतु बोलिए, दोनों ही ग्रह जो हैं वो भ्रम की स्थिति को दर्शाते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि जीवन का ये जो एक 7 साल का पीरियड था, इसमें मैंने जाने ही कितने वर्ष गुजार दिए हैं। तो एक जैसे भ्रम की स्थिति बनी रहती है, ये चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं। मानसिक और भावनात्मक, यानी कि आपको मेंटली और इमोशनली बहुत ही अनस्टेबिलिटी मिलती है, उथल पुथल आपके जीवन में मची रहती है। रहस्य बोलिए, अज्ञात मंत्रों के रूप में बोलिए, या ऐसा तत्व, ऐसा कारण खोजने की कोशिश करते हैं, मानसिक द्वंद्व करते हैं अपने ही आप से कि जो चीज़ें इस पीरियड में, इस समय में आपके साथ होती हैं वो आपके साथ हुई क्यों, आपका क्या दोष था। उन्हीं जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर कहीं ना कहीं आप अपने दिल दिमाग में खोजते ही रहते हैं। आध्यात्मिकता में जैसे मैंने बोला, स्वतः ही आपकी रुचि बढ़ती चली जाती है। जब आप इसमें आध्यात्मिकता में यानी कि आपका प्रवेश होगा इस महादशा के दौरान, उस समय आप शायद इसको उतना एंजॉय ना कर पाएँ। इंटरेस्ट तो आपका होगा, लेकिन इसका जो बेनिफिट होगा, जो लाभ होगा, जब आप शुक्र के फर्स्ट फेज में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना कूट कूट कर केतु महाराज ने ज्ञान भर दिया है। और जीवन के एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वास्तविक अर्थ को समझने के लिए ये आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में एक बार केतु की महादशा ज़रूर आनी चाहिए। नई शुरुआत इस पीरियड में आप ना करें तो बेटर रहता है। तो चलिए आज सुनते हैं दीपक चतुर्वेदी जी के पर्सनल एक्सपीरियंस केतु महादशा से संबंधित। एक रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए अगर आप दीपक चतुर्वेदी जी का पूरा एक्सपीरियंस सुनेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी परिस्थितियां हो, मैं नहीं चाहूँगा कि आपको भी ऐसे दिन देखने पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन के साथ जोड़ के इन परिस्थितियों को आप देख सकते हैं और एक तरह से आप सावधान रह सकते हैं। और जो भी परिस्थितियां आने वाली हों उनके प्रति आप एक तरह से सजग भी रहेंगे और आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा कि कैसी परिस्थितियां आने वाले समय में व्यक्ति को देखनी पड़ सकती हैं केतु की महादशा में। हाँ जी, बोलिए। तो 6 दिसंबर 2022 से मेरी केतु की महादशा स्टार्ट होती है। लेकिन केतु की महादशा स्टार्ट होने से पहले ही ना कुछ टाइम पहले मेरे को ना एक बहुत बैड रिजल्ट्स, मतलब एक तरीके का बहुत गंदा गंदा सा माहौल बन जाता है। फैमिली माहौल भी बन जाता है और फिर मेरे साथ भी कुछ कुछ गलत होता है, अगर चलता चला जाता है। जैसे अब
कोरोना के कुछ टाइम पहले भी फैमिली मैटर्स हो जाते हैं, तो सिस्टर की शादी टूट जाती है तो उसके बाद पापा जी को अटैक आ जाता है। फिर कुछ समय बाद हाउस को मतलब सेल करना पड़ता है। फिर मेरे टॉन्सिल्स का ऑपरेशन होता है, तो टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कराने के बाद जैसे अमूमन हर व्यक्ति को 6-7 महीने में रिकवरी हो जाती है। आज 3 से 4 साल हो गए, तो रिकवरी नहीं हो पाई मेरी, और फाइनेंशियल रूप से भी 10 से 12 लाख रुपए का लॉस ट्रीटमेंट ही ट्रीटमेंट हो गया पापा जी और मेरे। और फिर इस तरीके से सर अभी तक ना रिकवरी नहीं हो पा रही, ना मैं भी ठीक नहीं हो पाया, पापा जी भी ठीक नहीं हो पाए। और क्या है, 10th हाउस में मेरा केतु बैठा हुआ है, तो शायद उसी से रिलेटेड शायद पापा जी को भी उसका इफेक्ट है या फिर मुझे भी इफेक्ट है। तो यही था मेरा कि अब ये जो केतु की महादशा है, तो इससे मतलब रिलीफ, मतलब कितने टाइम तक रिलीफ मिल जाएगा, यही था मेरा। तो अच्छा, और क्या है कि इससे कुछ समय पहले क्या है, मैं थोड़ा टीनेज में था, तो अल्कोहल वगैरह भी कंज्यूम करता था। जैसे मॉडर्न सिटी में गया, थोड़ा वहाँ का माहौल में मतलब मॉडर्नाइज, मतलब कुछ भी समझ लो कॉलेज लाइफ में या कुछ, तो थोड़ा अल्कोहल सिगरेट वगैरह, तो उस समय में मतलब मैं जो मेरा माइंड लेवल था वो डिस्टर्ब हो गया पढ़ाई से भी, क्योंकि फैमिली इशूज के चक्कर में मैं एक तरफ उस माहौल में मतलब फैमिली मैटर में टेंशन होती थी, तो एक सुकून के लिए समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो वो अल्कोहल कंज्यूम वगैरह करने लगा, बहुत ज्यादा होने लगा। फिर यहाँ आया, अपने टाउन वापस लौट के पढ़ाई वढ़ाई करके या सो भी मैटर हो गया जो भी, तो उधर वो लत मेरे को यहाँ भी लगी रही। तो फिर टॉन्सिल्स वगैरह थे जो, वो निकल गए। उसके बाद तो फिर डॉक्टर ने मना कर दिया, तो फिर मैंने छोड़ दी, मतलब वो छूट ही गई एक तरीके से, जब अपन निकल ही नहीं पा रहे या कुछ खा नहीं पा रहे, तो उस चक्कर में, इन्फेक्शन के चक्कर में दर्द वगैरह होता है। और फिर क्या हुआ, इससे पहले मैं स्पिरिचुअलिटी में था, रजनी सोसो को सुनता था काफी टाइम पहले। तो अब कुछ टाइम पहले जब 2014-15 के टाइम पे सुन रहा था, 16-17 के टाइम पे रजनी सोसो को टूट गया था, उसको सुनना। फिर उसके बाद क्या है कि फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली लाइफ होने लगी। केतु की महादशा में क्या बेड पे अपन रिकवरी के टाइम पे कुछ मन नहीं लगा, तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मन सा गया। और उससे क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ मन इसलिए गया क्योंकि उससे पहले उस रजनी सोसो को सुनते थे। तो फिर क्या हुआ कि बाद में फिर थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में भी चले गए, एस्ट्रोलॉजी में चले गए, तो फिर क्या स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा चले जाने के कारण फिर क्या थोड़ा भगवान तरफ भी झुकाव हो गया, विश्वास भी होने लगा कि कुछ कुछ होता है परमात्मा की मर्जी से होता है, मतलब इस तरीके से। तो अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही ज्यादा ध्यान है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज्यादा ध्यान है। बाकी जो गलत ट्रैक था वो ट्रैक तो छूट गया, लेकिन जो फाइनेंशियली और फिजिकली रूप से जो भी वीकनेस या वीक पॉइंट अभी चल रहा है, उससे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर मान के चलो मैं ठीक हो जाता हूँ फिजिकली, तो फाइनेंशियली रूप से, जैसे मैंने अभी जॉब की थी एक स्कूल में, तो मैंने सोचा कुछ अर्निंग तो होगी, तो क्या है पढ़ाने में भी बोलने में दिक्कत आने लगी थी, तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी, मेरे को दिक्कत आई। तो यही मेरा पूरा ये था बस। अच्छा, और पिताजी का जो स्वास्थ्य आपने बताया, उनका स्वास्थ्य कैसा है, और उनको अटैक इसी दौरान आया था केतु की? हाँ, मतलब जैसे ही मेरे टॉन्सिल के बारे में उन्होंने सुना और सिस्टर की शादी टूटी, तो उनको अटैक आ गया था। तो मैं बहुत ही वो तो किस्मत थी कि वो बच गए, कि एकदम कार हो गई और एकदम हम झांसी चले गए, यहाँ से झांसी 100 किलोमीटर दूर है, तो वो बच गए। डॉक्टर ने बोला था कि आधे घंटे की लेट हो जाते, तो वो क्योंकि 90% का ब्लॉकेज था, तो इमरजेंसी में फिर सिचुएशन में पैसा अरेंज किया, और फिर क्या थोड़ा लोन हो गया था, तो कर रहा था, तो हमारे जो हाउस की कीमत थी वो आधे 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 दामों में बेचनी पड़ी। अब क्या उस समय मैं भी छोटा था, ज्यादा उम्र नहीं थी मेरी भी, 21-22 की थी, और इतने बड़े बड़े डिसीजन मैंने आज तक हार्ड डिसीजन लिए नहीं थे, तो लेना पड़ा। तो यही था। हालांकि मेरे मेच्योरिटी तो आ गई है, पहले मेरे में अच्छा बुद्धि थी, अब तो क्या मेच्योरिटी आ गई, सब चीज समझने लगा। जी जी। लेकिन ये है कि अब केतु की महादशा में है तो अच्छा, ये मेरे को लग रहा है कि सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। लेकिन मैं सुबह सीख के लिया हूँ, क्या मेरा कितना लॉस होता चला जा रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं पड़ा, 1 रुपये भी नहीं लग रहा है। मैं सोचा सीखते सीखते मैं तो बाबा हो जाऊंगा, ये मेरा ये था, और कुछ नहीं। हाँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई परिवार की। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आ गई है सर के मुझे भी लगता है कि मैं कैसे करूंगा, क्योंकि अब वो तो सर फैमिली मैटर तो ऐसे हर घर में ही रहते हैं, तो अब हर चीज तो शेयर नहीं कर सकते, तो वो तो आते जा रहे, सिस्टर से भी रिलेटेड फैमिली मैटर आते जा रहे हैं। अब जैसे सिस्टर की शादी करना, तो उनके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो अब वो तो मैं करूंगा ही अरेंज, वो तो इतना तो कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही ना, जो नॉर्मल चीज वो इतनी बड़ी लगने लगी कि इसको मतलब करना बहुत बहुत मुश्किल सा लग रहा है, जो नॉर्मल चीज को भी करना, ये है।
हाँ, दैनिक परेशानियाँ मतलब बहुत ज़्यादा, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो या परिवार से संबंधित हो, वो सारी की हाँ, सारी बढ़ती हाँ, जा अब रही हैं। जैसे अब और क्या सर, अब जैसे अब बहुत सारी है डाइजेशन से रिलेटेड। अब डाइजेशन ही ठीक नहीं होता, जबकि मैं ग्राउंड्स में भी टहल ही रहा हूँ। मैं 3-4 किलोमीटर टहलता हूँ और अंडरवेट हो गया हूँ, जितनी मेरी हाइट और हेल्थ है, अंडरवेट हो गया हूँ। सोसाइटी में जाता हूँ, लोग बोलते हैं कितना पतला हो गया, कितना पतला हो गया, कितना पतला हो गया। अंडरवेट मेरा बहुत 48 है, सॉरी हाँ 48 है, जबकि मेरा होना चाहिए था 60+। अब क्या करें सर, वो टॉन्सिल्स के बाद रिकवरी नहीं हो पा रही है, अच्छे से खा नहीं पा रहे, उतनी अच्छा खा नहीं पाते हैं क्योंकि वो दर्द करने लगता है इन्फेक्शन से। हाँ, हाँ। मतलब एक तरह से आपको हाँ, साधु साधु का ही रूप मिल गया है केतु की महादशा में, जैसे वो हाँ, बनाना चाहते अब जैसे हाँ, और क्या है, बेड पे डला रहा जब ऑपरेशन के टाइम पे, तो फिर क्या था, अब आदमी का मन अकेला हो जाता है, तो मतलब गौतम बुद्धा मतलब एक तो मेडिटेशन टाइप का शुरू हो गया, स्टोरी सुनने लगा, जीवन मतलब अब जैनिज्म को भी पढ़ने लगा। मतलब पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट था क्योंकि 9th हाउस में मेरा गुरु बैठा है, गुरु अपने खुद के भाव में बैठा है। तो अब इतना भी मैंने जाना, एस्ट्रोलॉजी में इतना मेरे को नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब मैं इसमें आया एस्ट्रोलॉजी में तो मेरे को भी समझ में आया। पर मेरे को ये भी नहीं पता था कि पुष्प नक्षत्र इतना मतलब एक हाइक देता है मतलब आदमियों की लाइफ में। तो अब मेरे को नहीं पता था कि पुष्प नक्षत्र, जैसे मैं हूँ तृतीय चरण में, तो मेरे को इस तरह की नॉलेज नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ कि बस बहुत सुपर, मेरे को ये चीज मेरे को पता ही नहीं थी सच्ची। लेकिन बाद में जब मैं डीप में गया, फिर मैं गीता को पढ़ा, फिर मेरे पता चला कि तरह के रिसोर्सेज से, मतलब धर्म का रिसोर्सेज से पढ़ता चला गया, तो थोड़ी थोड़ी मेरे को धार्मिक नॉलेज भी आ गई, क्योंकि उस समय धार्मिक नॉलेज नहीं थी, क्योंकि लोग मंदिर जाते थे, दर्शन करके चले जाते थे, तो मैं ये सोचता था कि ये क्या है। लेकिन वास्तविकता में जब मैंने खुद को स्वयं पे अपने अनुभव पे खरा उतरा, तब मेरे को लगा कि नहीं, ईश्वर होता है। अब किस रूप में पूजो, मन में पूजो या आकार में पूछो, निराकार पूछो, ये सब चीजें मेरे को फिर समझ में आ गई। फिर रजनी सोचो का पुराने थॉट प्रोसेस थी, वो भी काम में इम्प्लीमेंट हुई। फिर एस्ट्रोलॉजी पे, रजनी सोचो ने भी एस्ट्रोलॉजी पे कुछ 2-3 वीडियो में कुछ बोला था, तो मेरे को उस पर मैंने कनेक्ट करके देखा, तो वो भी मेरे को खरा उतरा। तो इस तरीके से मेरे को लगा कि नहीं, मुझे रियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ समझ में आई, मतलब कि तुम्हें ये है बस। अब मैं क्या इस प्रैक्टिकल को अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट और सक्सेस पे ले जाना चाहता हूँ। मेरे 4th हाउस में शुक्र बैठा है, लेकिन सर इतना लॉन्ग ड्यूरेशन अभी और रखा है, मतलब उस केतु के पीरियड का, मुझे लगता है अब और गंदा ना हो जाए, इससे गंदा नहीं हो जाए, मैं झेल ही नहीं पाऊंगा, इतना झेल लिया मैंने। हाँ, हाँ। मतलब एक तरह से इस पीरियड में अगर पॉजिटिव बात बोली जाए तो जो भी स्पिरिचुअल गुरुओं का, चाहे रजनीश ओशो हो या और भी, इनके साथ आपका सानिध्य भी बढ़ा और बुक्स पढ़ने के लिए हाँ, आपको मतलब एक हाँ, तरह से अंदर से प्रेरणा भी मिली। हाँ, हाँ, जैसे मेरे एक टीचर्स थे, वो रजनीश ओशो के काफी बड़े फैन है, और उनके वो अपने आप में ही मतलब एक आइडियल पर्सन माने जाते हैं मेरे जिस लोकल एरिया में। लोग उनको मतलब जो बहुत परेशान हो जाता है, लोग उनके पास आते हैं, तो एक उनके पास जाने से मेरे को एक इनलाइटेंड, मतलब इनलाइटेंड तो खैर नहीं, लेकिन इनलाइटेंड भी, मतलब उन्होंने मेरे को बताया कि मतलब इस तरीके को और उन्होंने जब मेरी बात उन्होंने सुनी, तो उन्होंने खुद बोला कि तुम्हारे पास माइंड लेवल है या उन्होंने खुद बोला वास्तविक तुम्हें बुद्धि है और तुम उस बुद्धि को यूटिलाइज नहीं कर पाए अभी तक। और फिर मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी में निकाला, तो फिर मतलब मेरे पास सुनफा योग भी है, सुनफा योग मतलब बुद्धिमान होने का योग। फिर मैंने कई तरह की अपनी उसमें एस्ट्रो में देखा, मतलब पत्रिका में, कुंडली पत्रिका में, तो मुझे लगा कि नहीं, अच्छे अच्छे योग भी है 2-3। और तो उनका ये वास्तविक रूप में मेरे पे खरी भी उतरी, मैंने देखा। मैंने अपने घमंड में एरोगेंस में नहीं बोल रहा हूँ सर, ये जो चीज है तो, लेकिन उसका अभी तक मैंने अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं करा। मैं सोच रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी का भी अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। जैसे शुक्र की मदद से आने से पहले अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर लो, उसके बाद जो भी कुछ भी काम करेंगे तो अच्छा मतलब ग्रेस मिलता चला जाएगा, ये है मेरा। तो अभी जैसे जब केतु की महादशा आप पे स्टार्ट हुई थी, या जैसे आप बता रहे हैं कि आप खाली सुनते थे उतना, मतलब जैसे आपने रामायण गीता को पढ़ा लेकिन पढ़ने के वे में पढ़ते थे उस टाइम पे, अभी जब आप पढ़ते हैं तो पूरा उसको ज्ञान प्राप्ति या पूरी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए पढ़ते हैं, तो अब भी आप हाँ, अपने हाँ, आप को हाँ। कहाँ पे खड़ा हुआ देखते हैं बनिस्बत उस पीरियड से जब आपकी केतु की महादशा नहीं आई थी? अब मैं ये देखता हूँ कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, बस फिट हो जाऊं, तो मैं सब कुछ मतलब जो भी मेरा जो भी चला गया, लॉस हो गया, तो उसको 5 या 10 साल या 5 साल में अपना रिकवर कर लूंगा। 10 साल नहीं तो ज्यादा 5 साल। ओके। हाँ, बस फिट हो जाऊं। अगर फिट ही नहीं हुआ तो सारा फिर कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता, ये है मेरा। और अभी आपका कितना टाइम पीरियड निकल गया है केतु दशा में? अभी सर मुश्किल से 6 दिसंबर 2022 से सर, अभी अच्छा, इनिशियल फेज ही चल रहा है। 2022 से। हाँ, हाँ, ज्यादा नहीं निकला सर। लेकिन उसमें ही आपको काफी स्ट्रगल और मतलब उसने मतलब वो वैसे दिन नहीं, देखने स्ट्रगल तो सर उससे पहले का था।
स्ट्रगल तो उससे पहले ही हो गया था। केतु मतलब दशा संधि काल से बुद्ध और केतु की दशा संधि काल था ना, उसी पीरियड में इतना 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 हो गया था कि मैंने अभी लाइफ में नहीं सोचा। मतलब मैं जूनियर था तो मेरे ग्रुप के बच्चे बोलते, अभी आज एक दो दो तीन हर बार बंदा ये बोलता कि इस बंदे से ये उम्मीद नहीं थी कि इसका ऐसा टाइम हो जाएगा। मतलब मेरे जो लोग, मतलब मुझसे भी अच्छे लोग 1,000 2,000 रुपए दिन का कमा लेते हैं छोटे छोटे कामों से, और मैं आज की डेट में 10 रुपए भी नहीं कमाता हूँ सर, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। जी जी। पर जो परिवार में जो एपिसोड हुए वो उसके बाद हुए या दशा संधि काल में ही हुए, जो बुद्ध और उसके बीच में? दशा संधि काल में हुए सर, तो दशा संधि काल में हुए। इतना गंदा नहीं सोचा था कि लाइफ में इतना गंदा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। चलिए। हाँ, और क्या छोटा छोटा टाउन है तो सर, छोटे टाउन में तो किसी भी व्यक्ति के साथ हादसा होता है तो एक तरीके से ये होता है कि वो माहौल हाइप ले लेते हैं। मतलब हंसियां भी हो जाती है लोगों की, कितनी जहाज डूबता है तो कुछ लोग ताली बजाते हैं, कुछ लोग सहानुभूति देते हैं, वही वाला कंडीशन हो गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और कुछ बताना चाहेंगे या ऑलमोस्ट आपने बता दिया? हाँ, बस यही था कि बताना तो कुछ भी नहीं चाह रहा, लेकिन बस सर यही था कि अभी मेरा फिलहाल कि मैं आपसे बस इतनी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ी हेल्प इस तरीके से कर दो कि ये पीरियड में मतलब ये तो कितना हार्म और कर सकता है मेरे को, मैं आपको बर्थ चार्ट दे सकता हूँ कितना हार्म और कर सकता है। ठीक है। तो दोस्तों ये था दीपक चतुर्वेदी जी का पर्सनल एक्सपीरियंस, जो उन्होंने अभी तक, हालांकि उनको अभी केतु महादशा को झेलते हुए बहुत समय नहीं हुआ है, और यही भगवान से प्रार्थना है कि और संघर्ष ना मिले। मतलब 6 साल का पीरियड है, ऑलमोस्ट सारे का सारे अभी टाइम पीरियड बचा हुआ है, तो इनके लिए शुभकामनाएं। और आप सुन सकते हैं कि जैसा उन्होंने बताया कि उनके पिताजी को भी इस दौरान रोग का सामना करना पड़ा, जो अटैक उन्हें आया। इसके अलावा जो इनकी बहन की शादी टूट गई, तो एक तरह से मानसिक जितने भी द्वंद्व और मानसिक कलेश बोलिए या मानसिक परेशानियों, क्योंकि देखिए ये नहीं मैं बोलूँगा कि इनके पिताजी को परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे हम वृद्धावस्था की तरफ चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रह जो है वो क्षीण होने लगते हैं। तो परेशानी कौन झेलता है? परेशानी झेलता है वो व्यक्ति जो अभी युवावस्था में होता है। तो पूरी की पूरी घर परिवार की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दीपक जी के ऊपर आ गई। और इन्होंने बहुत ही, हालांकि जैसा इन्होंने बताया कि इनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है और अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, और अपने जो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के का उत्तरदायित्व इस पीरियड में मिला है, उसको भी कहीं ना कहीं रोग से ग्रसित कर दिया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ लेकिन दर्द से कराहते हुए। तो इस तरह की कुछ परिस्थितियाँ जो भी केतु की महादशा में गुजरता है व्यक्ति, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर किसी के पीरियड में ऐसा ही होता है। देखिए हर किसी का डिफरेंट चार्ट होता है और हर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, और ये आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ अगर इस पीरियड में अच्छा नहीं हुआ है तो दूसरे के साथ भी अच्छा ना हो, या हो सकता है किसी के साथ तो बुरा नहीं हुआ है, हो सकता है उसके कौन से ग्रह के कारण केतु देव उतना बुरा प्रभाव नहीं दे पाए। क्योंकि एटलीस्ट इतना तो आप मानेंगे ही कि केतु जो है वो आपके पास्ट कर्मा, जितने भी आपके पिछले कर्मों के कहीं ना कहीं संबंध होते हैं उनको उजागर करता है। अपने जितने भी सगे संबंधी होते हैं उनके असली चेहरों को आपके सामने, आपके समक्ष रखता है। और ये जो दशा है, एक तरह से आप हर चीज़ के आप सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को जान सकते हैं। तो इसमें हर आपको यही ढूंढना है कि केतु की महादशा में क्या सकारात्मक पक्ष आए। अगर आप ऐसे जो फेक पीपल थे या फेक आपके साथ ऐसी कंडीशंस थी जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती रहती, वो बेटर रहता आपके लिए, या अच्छा हुआ कि ऐसे जो लोग थे उनके असली चेहरे आपके समक्ष उजागर हो गए, ताकि आप ये अंतर कर सकें कि कौन से लोग बोलिए, कौन से ऐसे लुभावने अवसर बोलिए वो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदायक हैं। तो दोस्तों आप भी अपने केतु महादशा से संबंधित यदि इस पीरियड में आप जूझ रहे हैं या मेरे साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे वॉइस नोट के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने जो मैसेज हैं, वॉइस नोट्स हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। मैं जैसे ही समय मिलता है तो अकॉर्डिंगली वीडियो बना के आपके द्वारा भेजे गए पर्सनल एक्सपीरियंस को मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को
फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।